जब आंखें मैं बंद करता हूँ। हेलो जी बासित। वफा, कहाँ हो तुम? मैं घर पे। तुमने शॉपिंग की? हाँ वो बासित। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर पे रहना है। मेरे बेटे के लिए सब ठीक नहीं है वफा। सुनो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। बेटा बेटा बेटा, पता नहीं क्या अपना गुलाम समझ रखा है ना इसने, कि सांसें भी इसकी मर्जी से लूं और हर हुक्म इसका मानूं। इसे अपना आप नजर आता है या फिर बेटे की ख्वाहिश? इन दोनों के बीच में मेरी खुशी कहीं है ही नहीं। मैं इससे अपने हिस्से की खुशियां खुद छीन लूंगी। मैंने इससे शादी अपने ख्वाब पूरे करने के लिए की थी और वो चाहता है कि मैं ख्वाब कुर्बान करके इसके बच्चों की आया बन जाऊं। मैं इन बच्चियों को भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें इस वक्त ये दवा देनी बहुत ज़रूरी है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। ये दवाई ला दीजिए, ख़त्म हो गई है। उनको अभी ये फ़ौरन दवाई देनी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे दरवाजे तक आ गई। देखें बीबी, ये शरीफों का मोहल्ला है, दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा, चले जाएं यहाँ से। भाई मुझे सिर्फ आप लोगों की मदद चाहिए। अम्मी को फ़ौरन ये दवाई देनी बहुत ज़रूरी है और मेरे भाई को आने में भी बहुत देर है। नहीं, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आपको अल्लाह का वास्ता मुझे ये दवाई ला दो। ए लड़की, चल यहाँ से, चल। रेदा, मेरी बात सुनो। रेदा, 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 रेदा प्लीज मेरी बात सुनो। रेदा 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। रेदा, रेदा एक बार मेरी बात सुन लो रेदा प्लीज। रेदा, रेदा मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ रेदा, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो रेदा। रेदा मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ रेदा, प्लीज मुझे माफ कर दो रेदा। लगता है इसका ये वही पुराना आशिक है जिसके साथ भाग गई थी। रेदा, तुम कहीं जा रही हो? आपके साथ डिनर पे? लेकिन मैंने कब बोला कि तुम मेरे साथ जा रही हो? कहने की जरूरत थोड़ी है। रोशीना भी तो आपके साथ जाती थी।
लेकिन तुम्हारी कंडीशन ऐसी है नहीं। और ये हील्स क्यों पहनी है तुमने? प्लीज ये हील्स तो उतार दो। बासित, मसला हील्स और कंडीशन का नहीं है, मसला आपके दिमाग में पलने वाले फर्क का है जो आप मेरे और रोशीन के दरमियान करते हैं। रिलैक्स परफॉर्म, ऐसा कुछ नहीं। क्या रिलैक्स? आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन बीवी का दर्जा देने के लिए आप तैयार नहीं है। गरीब घर से आई हूं ना, इसलिए, वरना रोशीन आपी को आप अपने साथ हर जगह लेके घूमते थे। देखो, बात सुनो, मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर, जो कह रहा हूं वो भी तुम्हारी बेहतरी के लिए कह। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? तुमने आज 2 लाख रुपए की शॉपिंग की है। मसला पैसे नहीं है, मसला तुम्हारी लापरवाही है। मैं देख रहा हूं तो मेरी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रही। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है अल्फा। तुम जानती हो मुझे कोई भी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। तुम भी वही सब कुछ कर रही हो जो रोशीन कर रही थी। लेकिन तुम्हारी कंडीशन ऐसी है नहीं। और ये हील्स क्यों पहनी है तुमने? प्लीज ये हील्स तो उतार दो। ऐसी हालत में ना इतनी टेंशन लेना ठीक नहीं है। खुदा के लिए अम्मा, आप तो बस कर दें। हालत हालत हालत, ये बच्चा मुझे मेरी खुशी का दुश्मन लगने लग गया। अभी तो ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और मुझे इतना जलील होना पड़ रहा है। जब इस दुनिया में आ जाएगा तो बासित तो मुझे उसकी मुलाजमा बना के रख देंगे। अपनी जिन खुशियों के लिए मैंने रोशीन को घर से निकाला, राबिया आंटी से जंग लड़ी, अब उन बच्चियों को इस घर से निकालने पर तुली हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात, बासित के लिए मैंने यूसुफ को छोड़ा। अम्मा, क्या मिल रहा है मुझे उसका रिजल्ट? बासित मुझे नजर उठा के भी नहीं देखते, वो तो मुझे इंसान ही नहीं समझते। अम्मा, हर वक्त मुझे कमतर होने का एहसास दिलाते रहते। मेरी खुशी, मेरे ख्वाब, मेरी मोहब्बत सब इस बच्चे ने खा ली है। मुझे नहीं चाहिए। बासित को तो मैं नजर ही नहीं आती हूँ। बासित के लिए तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। ओहो, तुम जज्बाती हो रही हो। ठंडे दिमाग से सोचो, हल्का रखो दिमाग को। तुम तो ऐसी नहीं थी, इस तरह चीखने चिल्लाने वाली नहीं थी ना बेटा। और जिस बच्चे की तुम दुहाई दे रही हो ना, यही बच्चा तुम्हारी ताकत है। यही तुरप का पत्ता है जिससे तुमने बासित को नकेल डाल के रखनी है। तुम्हें पता है ना रोशनी इस घर से क्यों गई? वो बासित को बेटा नहीं दे सकी थी, है ना? मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें बेटे की माँ बनाए। अगर ऐसा हो गया ना बेटा, तो तुम देखना बासित तुम्हारी छोटी छोटी नहीं बल्कि छोटी बड़ी हर बात मानेगा। हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। थोड़ी देर बाद बासित को फोन करना और कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। तो फिर देखना तुम कैसे दौड़ा दौड़ा चला आता है तुम्हारे पास। हाँ, अरे बेटा, तुरप के पत्ते का इस्तेमाल करना सीख।
शहीर आ जाओ, खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा, बैठो। थैंक यू, तुमने अम्मी का ख्याल रखा। शहीर, मैंने जो किया मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मेरे साथ इतना ऑकवर्ड रिएक्ट क्यों कर रहे हो। मैंने तुम्हें कॉल्स की, तुमने कॉल्स भी पिक नहीं की, ना मुझे कॉल बैक किया, और मुझे पता ही नहीं चलता तुम कब और क्यों मुझसे नाराज हो जाते हो। तुम क्यों मुझसे रूड होते जा रहे हो? अच्छा ना, मैं सॉरी कह रहा हूँ, अब तुम भी नॉर्मल हो जाओ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने लाहौर जाने से मना कर दिया। ओ, तो तुम इसलिए मुझसे नॉर्मल हो गए हो क्योंकि मैंने तुम्हारी गैर ज़रूरी बात मान ली, राइट? बेटा तुम भी ना हर वक्त आर्गुमेंट के लिए तैयार होती हो। खैर छोड़ो इस बात को, चलो आओ खाना खाते हैं। अच्छा सुनो, वो अम्मी की ख्वाहिश के बारे में क्या ख्याल है? शहीर, तुम्हें भूख लग रही थी ना? हाँ वो तो लगी हुई है। तो फिर बैठ के खाना खाओ।